आज हमें एक मेहमान ने ख़ुसूसी तौर पे ऑफ़िस में जॉइन किया है और मैं चाहूँगी कि आप उनसे ज़रा उनके मोटिव के हवाले से सवाल करें और उनका नाम है अर्ज़िश आज़म और वो फ़ाउंडर हैं फ्यूचर फेस्ट के। ओवर टू यू मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अर्जिश, क्या हाल है आपके? अर्जिश, बहुत हम सुनते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो आईटी से है, सॉफ्टवेयर से है और इंडिया में बेंगलोर की मिसाल दी जाती है, सिलिकॉन वैली की मिसाल दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इस आईटी टेक्नो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, ये कोई फ्लरिश नहीं कर पाई। चाहे आप टैक्स एमनेस्टी दे दें, चाहे टैक्स हॉलिडे दे दें, चाहे हम हर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ाने लग जाएँ, लेकिन ना तो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ इंटरनेशनल लेवल्स के हैं, ना हमारा आईटी प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल का है कि उस मार्केट में कम्पीट कर सके। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह बाकी ममालिक ने आईटी में बहुत तरक्की की और आईटी एक्सपोर्ट्स हमारे हमसाए मुल्क ने भी बहुत की, हम उससे बहुत बहुत ज्यादा पीछे हैं। और इसीलिए ये एक नेशनल एजेंडा होना चाहिए कि हम अपने लोगों को आईटी स्किल्स की ट्रेनिंग दें, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाएं और जो ऑलरेडी मौजूद हैं हम ये देखें कि उनको बेहतर सपोर्ट कैसे दी जा सकती है। बहुत से गवर्नमेंट ने इसमें इकदामात लिए हैं, कुछ शायद उतने इफेक्टिव नहीं रहे जिस तरह कि आपने कहा, लेकिन पाकिस्तान में पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है। हम रोज़ कहानियाँ सुनते हैं कि ऑनलाइन कोई गया और उसने लाखों डॉलर कमा लिए और फ्रीलांसिंग में इतने पैसे लिए, किसी ने गाड़ी खरीद ली। तो इसका मतलब है कि इंग्रीडिएंट्स तो हमारे पास मौजूद हैं, शायद सिस्टम उस तरह नहीं है। और अगर हम इंडिया की भी मिसाल लें तो वहाँ बड़ी एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी कि किस तरह उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि दुनिया में आईटी में एक नाम बनाया। हमें लगता है कि आईटी के लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, सबको इकट्ठे होके इस मुद्दे पे डिस्कशन करना चाहिए और कोई रोड मैप बनाना चाहिए कि किस तरह हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन को आईटी के साथ इनेबल कर सकते हैं, आईटी में अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं और अपने जो बाकी मसले मसाइल भी हैं वो भी टेक्नोलॉजी आईटी के थ्रू हल कर सकते हैं। आप एक फ्यूचर फेस्ट करते हैं जिसमें आईटी कंपनीज आती हैं, एक्सपो लगाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान, आप चूंकि फ्यूचर फेस्ट करते हैं, कितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इंटरनेशनली आपके फ्यूचर फेस्ट के जरिए कोई इंटरनेशनल बिजनेस जनरेट कर सकते हैं? जी, सर हम फ्यूचर फेस्ट के अलावा हम पिछले 7 साल से बहुत से इंटरनेशनल डेलीगेशन भी लेके जा रहे हैं। कुछ 500 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिन्हें हम बाहर लेके गए हैं, यूरोप में, अमेरिका में। और जहाँ पर भी हमने जाके पाकिस्तानी कंपनीज़ ने शोकेस किए, वहाँ पता लगा कि हमारा काम अच्छा है, हमारा रिप्रेजेंटेशन का बड़ा मसला है और हम नंबर्स में बहुत कम है। तो हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बाकी लोग आते हैं, वो हज़ारों कंपनियाँ लेके आते हैं। हम शायद 10, 20, 5 कंपनियों के साथ चले जाते हैं। तो कंपनियाँ हमारी अच्छी हैं, बिल्कुल बहुत कम हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम फ्यूचर फेस्ट में उन कंपनीज़ को बुलाते हैं और लास्ट ईयर कोई $200 मिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी पाकिस्तान में इस फोरम के थ्रू आई है। सऊदी बहुत ज़्यादा आए थे जिन्होंने यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हायर किए, यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में इन्वेस्ट भी किया। एक सऊदी शहज़ादे ने $100 मिलियन का फंड भी लास्ट ईयर लॉन्च किया ताकि जो सऊदीया की आईटी की डिमांड है, उसे पाकिस्तानी कंपनीज़ फुलफिल कर सकें। तो इस बार के फ्यूचर फेस्ट के आपके टारगेट्स क्या हैं? जी, सर इस दफ़ा कोई 150 के करीब दोबारा इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग हम इंशाल्लाह इन 3 दिनों में एक्सपो सेंटर लाहौर में होस्ट करेंगे। हमारी 50 राउंड टेबल डिस्कशंस हो रही हैं जिनका मकसद है कि इंडस्ट्री के इश्यूज़ को, डिफरेंट सेक्टर्स को डिस्कस करें और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका सॉल्यूशन ढूँढें। इन राउंड टेबल में इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं, पहली दफ़ा, और लोकल इंडस्ट्री भी है। हमारा टारगेट तो ये है कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए। लेकिन जो जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स मौजूद हैं, जो वो मुल्क की इमेज को और मुल्क की इन्वेस्टेबिलिटी को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं और शायद ये साल बावजूद इन इन कामयाबियों के बड़ा मुश्किल रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में बुलाने के लिए। और ये जो पेपॉल और जो ये जो ट्रांजैक्शन आईटी इंडस्ट्री को जो टूल्स चाहिए फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इनकी जो रुकावटें हैं वो दूर हो गई हैं या नहीं? देखिए जी, लार्जली तो वो मसले वहाँ मौजूद ही हैं। शायद हुकूमत कुछ इनिशिएटिव्स पे काम कर रही है, अनाउंसमेंट्स भी बहुत हो रही हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट उस तरह प्रैक्टिकली आपको कम्युनिटी में नहीं नज़र आता। अगेन लाहौर में यहाँ पर आप बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियाँ देख रहे हैं जो पिछले 1 साल में आई थी, कुछ हमारे फोरम पे, कुछ वैसे खुद
लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत जब कोई प्लान बनाती है तो उसमें स्टेक होल्डर ऑनबोर्डिंग होनी चाहिए। अगर मुल्क में 70% लोग यंग हैं, आईटी से बेनिफिट करने वाले लोग यंग हैं, तो उनको पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाना चाहिए। पेमेंट का मसला अभी भी पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि कोई भी बंदा ऑनलाइन काम करता है तो किसी भी सर्विस पे ना उसका अकाउंट खुलता है, अगर खुल जाता है तो पैसे नहीं आते, और अगर वो बेचारा कमा ही लेता है तो वो और आ भी जाते हैं तो फिर स्टेट बैंक से कोई बंदा रोक लेता है कि जी आप ये डॉक्यूमेंट दें, वो डॉक्यूमेंट दें। तो फ्रीलांसर्स के लिए, ऑनलाइन काम करने वालों के लिए जो जो रियल उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करना चाहिए, और वो अगर हम कर देंगे तो ये इंडस्ट्री खुद ब खुद ग्रो कर जाएगी। आखिरी सवाल आपसे, आप पाकिस्तान क अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई बताएँ जो इस वक़्त ट्रेंड चल रहा है, तो अगले 3 साल में पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री कहाँ होगी? आप कहाँ देखते हैं 3 साल बाद? यहीं खड़ी होगी या कहीं हिलजुल हो जाएगी इसमें? जी, देखिए जी, मुझे जो कोरोना से अब तक के ख़ास तौर पे एक चीज़ नज़र आई वो है रिमोट जॉब, कि जो लोग ऑनलाइन जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि उनका ताल्लुक आईटी के शोबे से हो, कोई फाइनेंस का बंदा हो सकता है, कोई और टेक्निकल काम जिसको आता हो। अब टेक्नोलॉजी ने एक चैनल खोल दिया है कि वो ऑनलाइन जाता है और किसी अमेरिका की, बैरून मुल्क किसी कंपनी में ऑनलाइन जॉब कर लेता है, इसे रिमोट जॉब हम कहते हैं। और 6,000 से ज़्यादा रिमोट जॉब एक कंपनी में लोग कर रहे हैं, जो कि $150 मिलियन की सरमायाकारी इस मुल्क में हर साल लाते हैं। ये पब्लिक डोमेन में बड़ी कम बात लोगों को पता है, और मुझे लगता है कि अगले 3 साल में अगर हम इसको प्रॉपर्ली इनेबल करें, इसको सपोर्ट करें, तो कई लाख लोग जो हैं वो ऑनलाइन नौकरियाँ ले सकते हैं। और पूरी दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन है, उन्हें यंग लोगों की ज़रूरत है, उन्हें स्किल टैलेंट की ज़रूरत है। इंटरनेट ने हमें अपॉर्च्युनिटी दी है कि अब हम अपने बंदों को घर से दूर फिज़िकली ना भेजें, बस ऑनलाइन उन्हें जॉब ढूँढने के काबिल कर दें, उन्हें ट्रेनिंग दे दें, उनको इनेबल कर दें। और अगर इसमें सिस्टमैटिकली इसको ग्रो किया जाता है तो ये बहुत जल्दी कर सकता है। और अगर अवाम पे छोड़ा जाए तो तब भी अवाम कुछ ना कुछ जद्दोजहद करके कर लेगी, लेकिन वो ग्रोथ बड़ी स्लो होगी जिस तरह अभी तक आईटी इंडस्ट्री में रही है। बहुत शुक्रिया अर्जिश हमारे साथ बात करने का। आपके फ्यूचर फेस्ट की कामयाबी के लिए हम दुआ गो हैं। थैंक यू वेरी मच।